देखने से लगता है उस डेड बॉडी का, जब हम अभी को देखे हैं तो लगता है कि यूट्रस के अलावा भी पेट चीरा हुआ है, और मुझे शक है कि ये किडनी निकालने का व्यवसाय करता है डॉक्टर। पेशाब बंद होने के कारण मतलब रात के 1 बजते बजते पूरा बेचैनी हो गया, पेट उठ पूरा फूल गया। तो उसके बाद रात में फिर यहाँ पे लाया गया हॉस्पिटल में, तो आई जल्दी 3-4 हज़ार रुपया ले ली, 1-2 दवाई सुइया चला दी, उसके बाद फिर वापस घर चली गई। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABN बिहार न्यूज। मैं अलका सिंह राजपूत। कांटी क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम में महिला मरीज की ऑपरेशन के बाद मौत हो जाने के मामले में परिजन ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मामला बुधवार की सुबह तूल पकड़ने लगा जब पटना के एक निजी अस्पताल से मरीज की डेड बॉडी घर वापस आया। दरअसल ब्रह्मापुरा थाना क्षेत्र के नगर निगम वार्ड नंबर 2 झिटकाही की रहने वाली महिला रीता देवी को यूट्रेस के ऑपरेशन के लिए परिजन ने पठान टोली स्थित महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज के ठीक सामने एक निजी नर्सिंग होम में 25 जून को भर्ती कराया था। अगले दिन 26 जून को महिला का ऑपरेशन डॉक्टर द्वारा किया गया। ऑपरेशन के बाद महिला ने पेट दर्द की शिकायत की। जैसा कि परिजन ने बताया कि दर्द की शिकायत को डॉक्टर ने नॉर्मल बताकर 3-4 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा। 30 जून को महिला को डिस्चार्ज कराकर परिजन घर ले गए। महिला का पेट फूल गया और दर्द के बेचैनी से मरीज की हालत खराब होने लगा। उसमें से मल मूत्र और मवाद निकल रहा था। आनन फानन में डॉक्टर ने मरीज को पटना के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। वहां ले जाने के बाद 2-3 दिन इलाज में रहने के क्रम में ही मरीज की मौत हो गई। वहीं इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने आरोप लगाया कि जिस डॉक्टर ने महिला के यूट्रेस का ऑपरेशन किया उसके द्वारा महिला की किडनी भी निकाली गई है। यहाँ पे कि मेरा बसदानी भर्ती किया था, मेरा 2 दिन रखा था अच्छा खासा। 5वां दिन हमको छोड़ा था, ठीक है। 5वां दिन हमको छोड़ा था, 6ठा दिन फिर घर पर लेके 5वां दिन गया था, 6ठा दिन को घर में। क्या तारीख को भर्ती किए थे? 25 तारीख को भर्ती किए थे। अच्छा, 25 तारीख को भर्ती किए, 4 दिन रखा। 4 दिन बाद हम यहाँ से गए घर पे, 1 दिन रखे। दूसरा दिन मेरा मम्मी का पूरा पेट फूल उल गया। 25 तारीख के बगल में हॉस्पिटल है, महेश लाल बनवारी लाल कॉलेज के बगल में। क्या नाम है? बंदना हॉस्पिटल है। उसमें अपनी बहन को सास को हम भर्ती करवाए, ठीक है। वो बोले कि इनके शरीर में ब्लड कम है, तो वो बोली कि इसे अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ऐसे कुछ पैसा दीजिए, उसके बाद इनको हेमोग्लोबिन चढ़ाएंगे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है चढ़ा लीजिए। तो अपने हेमोग्लोबिन 2 दिन चढ़ाने के बाद बोलते हैं कि आज ऑपरेशन हो जाएगा। शाम के करीब 1:30-2 बजे उनको ऑपरेशन रूम में घुसाया गया। ऑपरेशन ख़त्म हुआ शाम के 5:30 बजे। तो उसके बाद क्या होता है, उस दिन ठीक निकल गया। उसके कल होके मम्मी के पेट में दर्द हुआ, तो वो बोली कि मेरा पेट में जैसे बच्चा किसी को पेट में लात मारता है उस तरह से दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर क्या बोलती है कि सुइया दे दी। उसके बाद फिर दोबारा ये बात बोली कि हमको पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है कि आप बहुत नौटंकी करती है, तो इतना छोटा प्रॉब्लम आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसके बाद ये बात सुइया पे उनका उतना दिन दवाई चला। उसके बाद 5 दिन पे नाम काट दी, घर गई। 6ठा दिन शाम में मतलब 3 बजे के करीब में उनका पेशाब बंद हो गया। पेशाब बंद होने के कारण मतलब रात के 1 बजते बजते पूरा बेचैनी हो गया, पेट उठ पूरा फूल गया। तो उसके बाद रात में फिर यहाँ पे लाया गया हॉस्पिटल में, तो आई जल्दी 3-4 हज़ार रुपया ले ली, 1-2 दवाई सुइया चला दी, उसके बाद फिर वापस घर चली गई। उसके बाद सुबह में जब उनका पूरा शरीर भीग चुका था, तो हम बोले कि मैडम इनका स्थिति ठीक नहीं है, अब बताइए कि मम्मी कौन पोजीशन पे है। तो वो बोली कि पेट खोली, उसका टाका खोली, तो टाका में से लैट्रिन और पेशाब दोनों निकल रहा था। तो हम बोले कि इनका टाका में से लैट्रिन और पेशाब निकल रहा था, इनका स्थिति बताइए कि कैसी हालत में। तो वो बोली कि इनका अंदर का टाका टूट गया है, ऐसे हम कोई हॉस्पिटल में भेजते हैं जो कि वहाँ पे इनका मशीन से ऑपरेशन होगा, ये ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे ना हम लोग को बताई ना कुछ भी, पटना भेज दीजिए कि हॉस्पिटल में। वहाँ पे गए, 3-4 लाख रुपया खर्चा लगा। लास्ट में बोले मम्मी बोला कि मरीज अब बोलूँ आज कल बोला मतलब कि 5 तारीख के दोपहर में 1 बजे कि आपका मरीज का बहुत कम चांस है, आप चाहिए तो किसी सरकारी हॉस्पिटल, मतलब 4-5 लाख रुपया उसका लिया हो गया पटना में। तो उसके बाद बोलता है, यही भेजी थी, उसके बाद बोलता है कि आप अपना मरीज ले जा सकते हैं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर लीजिए, यहाँ भर्ती कीजिएगा
तो कोई मतलब खर्चा लगेगा, ये लगेगा, ICU का 13,000 रुपये किराया लगेगा, ये सब बोलने लगा। हम बोले कि मेरा पेशेंट है नहीं, आप हम मेरा पेशेंट दे दीजिए, हम जाते। तो नहीं, 1,70,000 रुपये दीजिए, अभी जमा कीजिए, उसके बाद हम जाने देंगे। अच्छा, अभी क्या आप लोग की मांग है? हम लोग की मांग है कि उनका छोटा छोटा बच्चा है और वो कोई मरने वाली नहीं थी, इनसे गलती हुआ है, इनसे गलती हुआ है, ये अपना गलती मांगे और हम लोग को आप लोग इंसाफ दिलवाइए, बाकी कोई मांग नहीं तारीख को है। भर्ती करवाए थे यहाँ? 25 तारीख को। ले कब गए पटना? 1 तारीख को। 1 तारीख को। इस बीच में डॉक्टर यहीं पे थे? हाँ, यहीं पे थे। कल से नहीं है, कल तक वहाँ पे ये दोनों का कांटेक्ट चल रहा था, कल से नहीं बात कर रही है ना कुछ भी कर रही है। भर्ती कराने कौन सी जगह है? वहाँ थी क्या, यहाँ पे महेश लाल बनवारी लाल कॉलेज के सामने हॉस्पिटल। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम वंदना गुप्ता। अच्छा, क्या परिचय हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? रेखा देवी। क्या हुए आप मृतक के जो डेथ की है? ये बहू के बहन लगते हैं। है GK गुप्ता और इनकी पत्नी है वंदना गुप्ता। इन्होंने यूट्रस का ऑपरेशन करने के बाद अभी देखने से लगता है, उस डेड बॉडी का जब हम अभी को देखे हैं तो लगता है कि यूट्रस के अलावा भी पेट चीरा हुआ है और मुझे शक है कि ये किडनी निकालने का व्यवसाय करता है डॉक्टर। और ऑपरेशन के बाद जब इसका आंत कट गया अंदर में आंत कट गया, कटने के बाद में जब इससे आउट ऑफ कंट्रोल हुआ 4-5 दिन के बाद, तो ज़बरदस्ती घर भेजने का कोशिश किया इसको। जब घर में ये लोग ले आया, बगल में घर है, बगल में क्लिनिक है, घर में जब पेट में ही मल मूत्र जमा होने लगा, पॉइजनस होने लगा, बहुत दर्द होने लगा, तो फिर लेके ये लोग गए। उसके बाद उसकी वाइफ खुद कबूल की कि ये केस आउट ऑफ कंट्रोल है। उसने अपने पति GK गुप्ता को फ़ोन करके बुलाया और आनन फानन में एक एम्बुलेंस में इसको गमछा में इसका पेट बांधकर, गमछा पेट से मवाद निकल रहा था और गमछा से पेट बांध के इसको पटना के एक ऐसे हॉस्पिटल में भेजा जहां कोई पेशेंट नहीं था, सिंगल ये पेशेंट थी, कोई पेशेंट नहीं था। और वहां पर इसको वेंटिलेटर एक रखे हुए था, 3 दिन रखा है और 3 दिन में 1.5 लाख रुपया इस सबसे लिया है। और 1.5 लाख लेने के बाद 1,70,000 का और बिल बनाए हुए था। ये पेशेंट कल ही मर गई थी, लेकिन इसका डेड बॉडी देने से इनकार कर रहा था कि पैसा पहले मेरा जमा करो तब हम डेड बॉडी देंगे। मैंने शाम को आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री को फ़ोन किया और स्वास्थ्य मंत्री ने जब उस हॉस्पिटल को फ़ोन किया तब उसने आनन फानन में डेड बॉडी एम्बुलेंस में लाद के जल्दी में इसको भगाया है। इसका जितना भी कागजात था इलाज का यहाँ से वहाँ तक सब छीन लिया है, कोई कागजात इसको नहीं दिया है और सबूत के तौर पर कुछ नहीं दिया और सादा कागज़ पर 10 जगह इससे इस सबसे दस्तखत कराया है। कौन कौन था जी? सादा कागज पर इस सबसे वहाँ पर दस्तखत कराया है। अब क्या लिखवाया है? उनका बेटा था। उनका बेटा था, उनके परिजन जो भी थे उन लोगों से सबसे साइन करवाया है। और एक भी प्रशासन को खबर हुआ है, ब्रह्मपुरा थाना को, एसपी साहब को भी हम बोले हैं। एसपी साहब पूरा बात सुन के ब्रह्मपुरा थाना को, अब बोले कि नहीं बोले, ब्रह्मपुरा थाना की जीप एक बार आई है, लौट के गई। थाना प्रभारी कहते हैं कि हम बाहर में हैं, ऑफिसर को भेज रहे हैं, तो आप लिखित दीजिए, उसके बाद में हम पोस्टमार्टम करा के तब इस पर FIR डॉक्टर पर करेंगे। अब तक का अपडेट यही है। आए दिन ऐसा मामला देखा जाता है निजी नर्सिंग होम में, गलत ऑपरेशन, गलत इलाज का। ये यहाँ पर जो है बहुत झोला छाप डॉक्टर है जो जिसका पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है, यूट्रस का ऑपरेशन करता है, किडनी निकालता है। इस डॉक्टर के साथ इसका क्लिनिक वंदना गुप्ता का पहले मेहदी हसन चौक पर था, वहाँ भी इसके क्लिनिक पर पेशेंट मर गया, मारा तोड़ फोड़ किया, तब वहाँ से भाग के यहाँ आई है। और ये डॉक्टर इतना संवेदनहीन है कि अब तक इस पेशेंट के पास दोबारा लौटकर या इसके प्रति कोई संवेदना नहीं है। इसलिए हम आप लोग चैनल वाले हैं, हम एक ही मांग करते हैं आप लोगों से कि भाई इस महिला को उचित न्याय मिले। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका पूरा उचित मुआवजा ये डॉक्टर दे, प्रशासन इस पर FIR करके और इसको जेल भेजे। क्योंकि इस तरह का डॉक्टर अगर समाज में रहेगा तो आज इसके साथ कल उसके साथ ये
ये बताइए कि ये 3 लाख रुपया इसका एक्सपेंस हुआ है। ये गरीब आदमी ज़मीन बंध के रख के, इसका परिवार भी चला गया, आदमी भी चला गया और इसका ज़मीन भी चला जाएगा। 3-3 लाख रुपया इलाज में लिया है और अब इसका तो पोस्टमार्टम के बाद जांच होगा, इसका किडनी निकाला, लीवर निकाला, क्या निकाला है तो पता चल जाएगा पोस्टमार्टम में। उनको बंद होना चाहिए। तो ये इस तरह का जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। ऐसे डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, इसका जो सर्टिफिकेट है उस पर रेड साइन लगना चाहिए कि आगे प्रैक्टिस नहीं करे और किसी गरीब का जान नहीं ले।